भाई साहब बेस कर रहे हो, कैमरा चला रहे हैं यहाँ पे। हाँ चौकी पे चलते हैं, बात करते हैं। बुला उसको, बुला संसानियों में दर्शन तक नहीं करने दिए। महाकालेश्वर मंदिर में वीडियो बनाकर किया वायरल, दर्शनार्थी ने किया वायरल। महाकाल मंदिर में बैन है मोबाइल, दर्शनार्थी पर आरोप, मना करने पर दिखाई अकड़। मामले में मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों ने श्रद्धालु के साथ किसी प्रकार की अभद्रता नहीं की, बल्कि उन्हें दर्शन करवाने के बाद समझाइश दी गई थी कि मंदिर में मोबाइल और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। संसानियों में दर्शन तक नहीं करने दिए। हमारी राइड की डेट 30th में हम पहुंचे महाकाल मंदिर। सुबह 5:30 बजे से लाइन में लगने के बाद 7:30 बजे हमारा नंबर आता है। मेरे हाथ में फोन देखकर एक फीमेल सिक्योरिटी गार्ड मेरे ऊपर चिल्लाने लग जाती है। मैंने उनसे कहा कि मैं फोन यूज नहीं कर रही हूँ। हमारी बात के बीच में ये मेल सिक्योरिटी गार्ड आता है और मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप बदतमीजी करेंगे तो मैं शूट करूंगा, क्योंकि हमारी लाइन के आगे VIP लाइन में जो थे वो भी शूट कर रहे थे, तो फिर रूल्स तो सबके लिए सेम होने चाहिए ना। सिर्फ इतनी सी बात पे हमें मंदिर से निकालकर कंट्रोल रूम ले जाया जाता है, जैसे कि हम लोग कोई क्रिमिनल्स हैं। और वहाँ पर हमसे पहला क्वेश्चन किया जाता है, क्या आप VIP टिकट्स लेकर आए हैं? अब मेरे कुछ सवाल हैं। जब मंदिर प्रांगण में फोन्स और कैमरा अलाउड नहीं है, तो सिक्योरिटी ने हमारी चेकिंग पहले क्यों नहीं की? और ये सेलिब्रिटीज जो सिर्फ दिखावे और PR के लिए मंदिर में आते हैं और इनके वीडियोस वायरल होते हैं, उस समय सिक्योरिटी के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता है? जी हाँ दोस्तों, भगवान सिर्फ अमीरों के, अब गरीबों का उन पर कोई हक नहीं। ये सच्चाई हमारे देश के सभी मंदिरों और तीर्थ स्थलों की। मेरी बाइक से भारत यात्रा में जब मैं उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा, तो सुबह की भस्म आरती के लिए मेरे को स्लॉट बुक करने को कहा गया, लेकिन वो सारे स्लॉट मंदिर के पंडरों या दलालों द्वारा ऑलरेडी बुक होते हैं। खैर, सुबह 5 बजे से लाइन में लगने के बाद जब 7:30 बजे फाइनली मैं दर्शन के लिए पहुंचा, तो वहां पर आपके साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया जाएगा। लेकिन आपसे ठीक आगे VIP लाइन में जो लोग खड़े हैं, उन्हें रिकॉर्ड करने का, मंदिर प्रांगण में बैठने का और कुछ को तो गर्भगृह में भी जाने का एक्सेस। मेरी वाइफ के हाथ में फोन देखकर एक सिक्योरिटी वाले ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि हम कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे थे। और इसी बात पर वो हमें मंदिर के प्रांगण से ले जाता है पुलिस चौकी, और वहां हमसे पहला सवाल ये किया जाता है कि क्या आपने VIP टिकट लिया था? और जब हमने उसका जवाब दिया नहीं, तो उनका कहना था कि फिर आप फोन अंदर भी नहीं ला सकते, क्योंकि इससे उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो अपने कॉलोनी या मोहल्ले के भगवान के दर्शन कीजिए। तीर्थ स्थलों पर जाकर खुद को बेइज्जत कराने की कोई जरूरत नहीं। अभी एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें दर्शनार्थी के द्वारा यह बताया गया है कि उनके साथ सुरक्षा गार्ड द्वारा अभद्रता की गई एवं दर्शन नहीं करने दिए गए। जिसकी वस्तुस्थिति यह है कि ये दर्शनार्थी जो हैं, ये 20 मई को दर्शन करने के लिए आए थे, और जब ये मोबाइल फ़ोन और कैमरा जो लेकर गणेश मंडप के अंदर गए, तो वहाँ सुरक्षा गार्ड द्वारा बहुत ही विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर इनसे निवेदन किया गया कि मंदिर में जो है मोबाइल फ़ोन का प्रयोग वर्जित है, और सुरक्षा की दृष्टि से मोबाइल और कैमरा मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इनके द्वारा सुरक्षा गार्ड से जो है अभद्रता कर और ये नहीं माने, मोबाइल फ़ोन इनका फिर निवेदन करके अंदर रखवाया गया। फिर इनके दर्शन कराए गए विधिवत दर्शन कराने के बाद इनको समझाइश दी गई है, तो इनके दर्शन भी विधिवत हुए हैं और सुरक्षा गार्ड के द्वारा कोई अभद्रता नहीं की गई है। निवेदन पूर्वक इनसे जो है मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, ऐसा करके इनको बताया गया था। अभी पिछले कुछ दिनों से मंदिर में मोबाइल फ़ोन और कैमरा को लेकर सख्ती की गई है। उसी का ही ये परिणाम है कि इस पर्टिकुलर केस में भी सुरक्षा गार्ड के द्वारा त्वरित जो है इनके साथ में इंटरेक्ट करते हुए और इनको बताया गया कि मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं। सर मीडिया ये क्या नहीं, निश्चित रूप से सुरक्षा जो गार्ड हैं वो उनकी जिम्मेदारी है कि किसी भी दर्शनार्थी को मोबाइल फ़ोन और कैमरा लेके अंदर ना आने दें। लेकिन जब ये उसके बाद भी छुप के कैमरा अंदर लेके आ गए तो इनको मना किया गया, और जिस समय पे इनका जब दर्शन किया गया उस समय पे किसी भी व्यक्ति के हाथ में, इनके अलावा किसी भी और व्यक्ति के हाथ में कोई मोबाइल फ़ोन नहीं पाया गया।